जब आए होली दिवाली तू ले आयो चुनरी लाली, चुनरी ना लइयो तो ना लइयो, सजन राजधानी पकड़ के आ जइयो। ओ गजरा वाले उड़न परी, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चलियो, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली। ये छठी मैया मकरी उजाड़ी हम घटियाल पैबो, सुनिए छठी मैया ताही ठैयारो पबो बैलिया, सुनिए छठी मैया। याद है कि जब मैं गा रही थी तो मैं तो रो ही रही थी, साथ में मेरे पिताजी भी स्टूडियो में, वो भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। तो ये गाना मुझे लगता है कि मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है, और जब भी लोग इसे गौर से देखते हैं, इसका वीडियो भी है, बहुत ही सुंदर वीडियो बना हुआ है, तो वो कहीं न कहीं दिल को पहुँचता है। देवी जी के घर में छठ का त्योहार होता है या जी नहीं? हाँ, बिल्कुल होता है। मेरी मम्मी छठ करती हैं, और पहले तो बिहार में होता था, लेकिन अभी ऋषिकेश में हम लोग रहते हैं, तो ऋषिकेश में। परवल बेचे जाइब भागलपुर, ए राजा मत रह दूर, ए राजा मत रह दूर। परवल बेची बेची पायल गढ़ाइबे, परवल बेची बेची पायल गढ़ाइबे, पायल पहिनबै लग जरूर। रहा है कि अभी के दौर में जो भोजपुरी एक अलग राहों में जा रहा है। हाँ, बिल्कुल, काफ़ी दुःख होता है कि जो भोजपुरी हमारा इतना उत्कृष्ट है। भोजपुरी के तमाम महारथी जो है, जिसके आपके जैसा जिसका नाम है, सभी लोग राजनीतिक में आ चुके हैं। क्या देवी आगे चल के राजनीतिक में आना चाहेंगे? नहीं, नहीं, मुझे लगता है यारा ओ यारा, तेरी अदाओं ने मारा, बिन तेरे हम कैसे रहे, जीना है मुश्किल हमारा, यारा ओ यारा, तेरी अदाओं ने जो मारा। लोग आपके गाना सुनते हैं तो वो कहते हैं कि मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ, लेकिन उनके पिताजी जो है वो भी कहते हैं मैं भी देवी जी का गाना बचपन से सुनते आ रहा हूँ। इसका क्या राज है? कुएं का ठंडा पानी, पीपल की छाव रे, रुक जाओ परदेसी, आज मोरा गाँव रे। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा पैसे के ऊपर नहीं जाती हूँ, मैं अपने बल पे आई हूँ। लोगों 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 मैं जब गाती हूँ लोगों को दिल से गाते हैं। डायरेक्ट। देवी जी की शादी हुई है या नहीं हुई है? नहीं, मेरी शादी मैंने नहीं की है अभी तक। नहीं किया। क्या प्लानिंग है कुछ शादी? शादी का कोई मेरा खास प्लान नहीं। एक प्रोग्राम का कितना लेते हैं? देखिए, ये प्रोग्राम का कितना लेते हैं, रुपया गिनाई लिहला, पगहा धराई दिहला, चेरिया के छेरिया बनवला ए बाबूजी, चेरिया के छेरिया बनवला ए बाबूजी। साफ का के अंगना गली, छिपा लोटा जूठी मोली, साफ का के अंगना गली, छिपा लोटा जूठी मोली, बनी के रहनी माई के टहलनी ए बाबूजी, नाही दीनानाथ के रवा के पतिया, उगी हे दीनानाथ के रवा के पतिया, अर्घ मोरा ले लिए। कला को बिखेरने वाली सिंगर देवी जी हैं और इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि लगातार जो है 24 में 24 घंटा काम करते हैं। अभी रात के लगभग 2 बज रहे हैं और 2 बजे जगे हुए हैं, कंटिन्यू काम करके आए हैं, बीफा अवार्ड से आए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। अवार्ड मिला है, किस चीज का अवार्ड मिला बीफा में? मुझे डिवोशनल सिंगर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, और बेफा को धन्यवाद, राजीव जी इसके ऑर्गेनाइजर को, और जनता को विशेष पुरस्कार के मतलब धन्यवाद, कि उनका जो प्यार है वो मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है, और लोगों का जेन्युइन प्यार मुझे मिलता है। दर्शक मुझे मेरे को बहुत चाहते हैं, मेरे गाने काफ़ी मतलब पॉपुलर हैं लोगों के बीच में, तो ये मेरा सौभाग्य है। ये जो अवार्ड है ना दोस्तों, ये लगभग 20 साल का मेहनत का अवार्ड है। ये मैं नहीं, ये हर घर का ये एक संदेश है। आज मैं देवी जी से खास बातचीत करूंगा, ये कोई इंटरव्यू नहीं रहेगा, ये एक डिस्कर्स रहेगा, क्योंकि जो सवाल आप लोग जानना चाहते हैं वो सारी सवालों का जवाब मैं आज देवी जी से लूंगा। जो आपके मन में चल रहा है, जो बरसों से आप सोच रहे हैं आखिर चल क्या रहा है। सबसे पहले देवी जी, जो भी छठ का त्यौहार आ रहा है, इस छठ में जो है सबसे पहले आपके गाने से स्टार्ट होता है बिहार का सबसे महापर्व छठ पर्व।
आपके गाने से स्टार्ट होता है और आपके गाने से ही लास्ट होती है और कुछ दिन पहले ही गाना बजने लगता है। आस्था के महापर्व छठ पर्व में कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो छठ का त्योहार है, ये तो बहुत ही अद्भुत त्योहार है और इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। आप देखिए कि हम सूर्य की उपासना करते हैं और हुँ। सूर्य के बिना हमारा जीवन नहीं है। तो हम और इस पर्व की ख़ासियत है कि हम लोग उगते सूरज को भी प्रणाम करते हैं, अर्घ देते हैं और साथ ही साथ डूबते सूर्य को भी अर्घ देते हैं। ये इस छठ पूजा की ख़ासियत है और इस पूजा की ख़ासियत ये भी है कि छठ पूजा का एक सौंदर्य पार्ट भी है। आप देखेंगे कि जिस तरह से महिलाएँ पीले वस्त्र में होती हैं, जिस तरह से दिए को सजाती हैं, जब कोसी भरा जाता है, तो कितना मनोरम और कितना सुंदर दृश्य होता है। तो छठ के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं और मुझे लगता है कि भारत को यूनिक करने में यहाँ की जो आस्था है, यहाँ की जो श्रद्धा है, यहाँ का जो कल्चर है, वो भारत को पूरे विश्व में बिल्कुल अनूठा बनाता है। आपके गाना सुन के जो जो छठ व्रती होते हैं वो काफ़ी भावुक पल और अपना लगातार जो है 2 दिन तक भूखे प्यासे गुज़ार लेते हैं आपके गाने के सहारे। आप उस चीज़ को देखते हैं क्या आप छठ में बिहार में रहते हैं या कहीं बाहर रहते हैं? देखिए मेरे छठ में कहीं न कहीं शो होते हैं, इस बार मेरा दिल्ली में शो है और काफ़ी सारे मैंने भूटान में भी छठ में शो किया है। तो छठ में कहीं न कहीं मेरा शो रहता है और जहाँ शो रहता है वहीं रहती हूँ मैं। अच्छा। अच्छा, जैसे कि कुछ लोग ये जानना चाह रहे हैं जी जिस तरीके से आस्था का महापर्व छठ पर्व में आपकी जैसे ही गीत एक गुनगुनाते हैं कोई भी लोग या फिर साउंड में गीत बजता है, तो हर वो छठ व्रती हो या फिर जो गाने सुनने वाले व्यक्ति हो या जो भी व्यक्ति हो, उनका जो है ये रोंवा खड़ा हो जाता है और वो भावुक पल व्यतीत करते हैं सिर्फ़ आपके गाने से। ये आदमी समझ भी रहे होंगे जो लोग देख रहे हैं, उसके लिए क्या कहना है? क्या दे है ये आपके गाने में? देखिए ये तो कला का पावर आप कह सकते हैं। जब रियल कला होती है तो लोग के रोंगटे सही में खड़े हो जाते हैं। वो चाहे फ़िल्म हो या फिर जैसे मैं भिखारी ठाकुर जी के ही गाने सुनती हूँ तो कई बार मैं भी बहुत भावुक हो जाती हूँ। उनके बहुत सारे ऐसे दर्द वाले गाने हैं जिनको सुन के मेरे आँखों में आँसू आ जाते हैं। तो ये सब कला का प्रभाव होता है। जब लोग कला से इतने अभिभूत हो जाते हैं तो कई बार उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कई बार उनकी आँखों में आँसू भी आ जाते हैं। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि ये गाना तो मेरे को दिल को छू रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कला का प्रभाव होता है। छठ पूजा आ गया है, बहुत नज़दीक है, कुछ ऐसा सुना दें दर्शक को। सुना देते हैं। मकरी उजारी हम घटिया लिपोइबो सुनिए छठी मैया। मकरी उजाड़ी हम घटिया लिपोइबो सुनिए छठी मैया। ताही छैया रोपबो बैलिया सुनिए छठी मैया। ताही छैया रोपबो बैलिया सुनिए छठी मैया। हरिहरा भैली मोरे बेली के फुलवा सुनिए छठी मैया। हरिहरा भैली मोरा बेली के फुलवा सुनिए छठी मैया। ताही छैया कुहू के कोयलिया सुनिए छठी मैया। ताही छैया कुहू के कोयलिया सुनिए छठी मैया। मकरी उजारी हम घटिया लिपोइबो सुनिए छठी मैया। ताही छैया रोपबो बेलिया सुनिए छठी मैया। देवी जी के घर में छठ का त्योहार होता है या जी नहीं? हाँ, बिल्कुल होता है। मेरी मम्मी छठ करती हैं और पहले तो बिहार में होता था लेकिन अभी ऋषिकेश में हम लोग रहते हैं, तो ऋषिकेश में मम्मी करती हैं। देवी जी के गाना सुनते ही काफ़ी लोग जो भावुक हो जाते हैं ज़रूर, लेकिन देवी जी लगभग अब कितने वर्षों से गाना गा रहे हैं? क्योंकि जो लोग आपके गाना सुनते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ और बहुत दिन से मैं भी सुनते आ रहा हूँ। काफ़ी दिनों से सुन रहे हाँ, होंगे। कितने दिन से आप इस अ, सिंगिंग की दुनिया में हैं? आप मतलब मैं 20 इयर्स से हूँ, हुँ। तो 20 साल भी एक लंबा सफ़र होता है। 20 साल में जो बच्चे पैदा हुए होंगे, अब वो आज 20 साल के हो गए हैं। तो 20 साल से मैं लगभग प्रोफ़ेशनली सिंगिंग कर रही हूँ। जिस तरीके से आपने दिन-रात मेहनत करके इतनी बड़ी भोजपुरी में मुकाम पाया और अपने बल पे जो है ऑडियंस के प्यार से यहाँ तक पहुँचे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि अभी के दौर में जो भोजपुरी एक अलग राहों में जा रहा है? हाँ, बिल्कुल, काफ़ी दुःख होता है कि जो भोजपुरी हमारा इतना उत्कृष्ट है अगर आप भोजपुरी के रियल गाने सुनेंगे, जो परंपरा से चलते आ रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं और काफ़ी मार्मिक हैं।
आप शादी के गाने सुनिए, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। भिखारी ठाकुर जी, महेंद्र मिश्र जी, इन लोग के गाने इतने उम्दा है। मिथिला के विद्यापति जी, उन लोगों ने जो रचना की वो अमर है और आज उस पे पढ़ाई हो रही है, लोग उस पे पीएचडी कर रहे हैं। लेकिन आज की जो भोजपुरी है वो बहुत ही नीचे स्तर पे चली गई है और मेरा यही मानना है कि जो चीज़ें सही नहीं है, जो चीज़ें उचित नहीं है, वो ज़्यादा दिन तक चलती भी नहीं है। जो कला है वही अंततः लोगों के दिल में राज करती है। आपका एक गाना 9-10 में वायरल हुआ था, परवल बेचे जाई भागलपुर। मैं छोटा था उस वक्त, सुना था, सुना दीजिए थोड़ा। परवल बेचे जाइब भागलपुर, ए राजा मत रह दूर, ए राजा मत रह दूर। परवल बेची बेची पायल गढ़ाइबे, परवल बेची बेची पायल गढ़ाइबे, पायल पहिनबे जरूर, हाँ हाँ पायल पहिनबे जरूर, ए राजा मत रह दूर। परवल बेचे जाइब भागलपुर, ए राजा मत रह दूर, ए राजा मत रह दूर। देवी जी, जिस तरीके से आप प्रोग्राम में जाते हैं, पहले से लाखों लोग बैठे रहते, बड़ा बड़ा ऐसे स्टेज रहता है, तो आपका प्रोग्राम का लोग इंतजार करते हैं। और जिस तरह से ऑडियंस को आप देखते हैं वहाँ पर, उस लोगों को क्या डिमांड होता है? आपका पहला गाना कौन सा डिमांड करता है? देखिए वैसे तो मेरे गाने बहुत सारे हैं और सारे गाने कहीं न कहीं लोगों के फ़ेवरेट हैं। लेकिन कुछ गाने जिसकी डिमांड हर स्टेज पे होती है और कई बार होती है, उसमें एक तो गाना है राजधानी पकड़ के आ जाइयो, दूसरा अइले मोरे राजा, ये दोनों गाने की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। फिर डिमांड होती है गजरा वाली की और एक सॉन्ग यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा। तो ये जो सॉन्ग्स हैं, इनकी डिमांड होती है स्टेज पे। मैं चाहूँगा कि एक-एक मुखड़ा चारों गाना का हो जाए। थोड़ा-थोड़ा। यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा, बिन तेरे हम कैसे रहे, जीना है मुश्किल हमारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा। क्या बात है! कब गाए थे ये गाना? ये मैंने 2005 में गाया था। फिर राजधानी वाले में? जब आए होली दिवाली, तू ले आइयो चुनरी लाली, चुनरी ना लइयो तो ना लइयो, सजन राजधानी पकड़ के आ जइयो, आ जइयो, आ जइयो, सजन राजधानी पकड़ के आ जइयो, आ जइयो, आ जइयो। कब आई थी? ये गाना कब आया ये था? 2004 में आया था। यानी कि उस गाने से पहले ये गाना आया। या फिर एक गाना और आपका हिट हुआ था, कुएँ का ठंडा पानी। बहुत सारे हैं। फिर तो गाते-गाते पूरी रात ही गुज़र जाएगी। लेकिन कुएँ का ठंडा पानी सुनना चाहते हाँ, हैं? एक गाना और। ठीक है। कुएँ का ठंडा पानी, पीपल की छाँव रे, रुक जाओ परदेसी, आज मोरा गाँव रे। कुएँ का ठंडा पानी, काहे निर्मोही से नेहा लगाए, बदले मिलन के दे दी जुदाई, टीसत है तोरी बत्तियां बन कर के घाव रे। कुएं का ठंडा पानी, पीपल की छाव रे, रुक जाओ परदेसी, आज मोरा गाँव रे, कुएं का ठंडा पानी। इतने दिन से, इतना दिन पुराना गाना है, अब भी लबों पे याद है। हाँ, इसलिए देखो मैं बोलती हूँ ना, जो अच्छी चीज़ें रहती हैं वो हमेशा रहती हैं। क्लासिकल म्यूज़िक कभी पुराना नहीं होता है, फ़ोक सॉन्ग्स कभी पुराने नहीं होते हैं और जो लोग अच्छे गाने बनाए, बॉलीवुड में भी जो पुराने गाने हैं वो लोग आज भी सुनते हैं। तो अच्छे कलाकार वो अमर हो जाते हैं। मुकेश, रफ़ी ये लोग कभी मर सकते नहीं मर सकते। उनकी जो कृति है वो हमेशा कायम रहती है। हमारे भोजपुरी के भिखारी ठाकुर जी, महेंद्र मिश्र, ये लोग हमेशा पूजनीय हैं। आपको कई पुश्तों तक आपको भुला नहीं जा सकता है, चूँकि सबके लबों पे आपका नाम है। और इतने मेहनत से आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और अभी के ज़माने में जो सिंगर आ रहे हैं, मैं दर्शक के दिल का बात बता रहा हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि
जब तक किसी का सपोर्ट नहीं रहे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और अब तो अकेले आगे बढ़े हैं बिना किसी डुएट का। देखिए कला जब रहती है ना तो वो अपना कार्य करती है। कला को छुपाया भी नहीं जा सकता है। हम्म। तो मैं अपने बल पे आई हूँ। लोगों 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 मैं जब गाती हूँ लोगों को डायरेक्ट पसंद आता है। मैं जब बहुत छोटी थी, मैं 6-7 साल की थी, जहाँ भी जाती थी तो मैं छा जाती थी। मतलब लोगों को लगता अरे इसकी कितनी अच्छी आवाज़ है। तो जब आपके अंदर टैलेंट है तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता है। फिर आपको किसके सहारे की ज़रूरत है? आपका टैलेंट बोलता है। यानी कि भोजपुरी में टैलेंट है तो आगे बढ़ सकते हैं। ऑफ कोर्स आज मैं टैलेंट के बल पे ही तो आज तक यहाँ लोगों के बीच हूँ। दर्शक के मन में एक और सवाल आता है, चूंकि मैं फील्ड में घूमता हूँ, जब आपके गाने सुनते हैं तो कोई ना कोई जरूर टिप्पणी ये करते हैं कि देवी जी बहुत दिन से गाते हैं, देवी जी की शादी हुई है या नहीं हुई है? नहीं, मेरी शादी मैंने नहीं की है अभी तक। नहीं किया। क्या प्लानिंग है कुछ आगे? शादी का कोई मेरा खास प्लानिंग नहीं है और जीवन अच्छा जीना है। मैं आश्रम रन कर रही हूँ, मैं स्टेज शोज़ कर रही हूँ, मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे माता-पिता के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है और जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, तो मैं ज़रूर शादी कर लूँगी। देवी जी, किसी व्यक्ति विशेष पर भी आप जो है लिखते हैं, बहुत अच्छी लिखते हैं, वो भी दर्शक आपका देखते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ अ, लिखते हैं? कई बार मैं डायरी नोट्स मेरे फ़ेसबुक पे आते हैं, किसी-किसी विषय पे मुझे जब लगता है कि कुछ लिखना चाहिए और एज़ ए सामाजिक पर्सन तो मैं कुछ-कुछ अपनी जो बातें हैं वो लोगों के सामने रखती हूँ। ये मन में कहाँ से आता है कि किसी व्यक्ति पे लिखूं या अच्छा लगेगा, या किसी विशेष चीज पर मैं अच्छे से नहीं शोध देखिए, बनाऊं? अगर आप एक सेंसिटिव व्यक्ति हैं, तो समाज के प्रति भी आपका एक कर्तव्य होता है और जो चीज़ें सही नहीं हैं या फिर आपको लगती है आपके विचार जो हैं, वो कहीं न कहीं लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, तो अपने विचारों को लोगों को फैलाना भी चाहिए, ताकि लोग उससे लर्न कर सकें, अच्छा जीवन जी सकें। तो जहाँ भी मुझे लगता है कि एक अच्छी बात जो मुझे कहनी चाहिए, तो फिर मैं उसको कहती हूँ। देवी जी, एक और लास्ट सवाल है आपसे कि देवी जी एक प्रोग्राम का कितना लेते हैं? देखिए, ये प्रोग्राम का कितना लेते हैं, ये कोई क्योंकि ये दर्शक जो है, कहीं पर आपकी चर्चा होती है तो वहाँ के दर्शक पहले ये कह देते हैं कि देवी जी को अरे उसका बहुत ज्यादा डिमांड होगा, या उनको शायद अंदाजा नहीं है कुछ भी, या फिर अदर कलाकार को मंगाए, लेकिन वहाँ आपका फैंस फॉलोवर बहुत रहता है। फैंस फॉलोवर इसलिए हिम्मत हार देते हैं कि शायद आप तक कांटेक्ट नहीं मिल पाता है उसका। बिल्कुल लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे के ऊपर नहीं जाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग जब मुझे प्रेम से बुलाते हैं और मैं पैसे भी इतना ही लेती हूँ, जिससे कि हमारा भी कार्य चलता रहे क्योंकि मैं भी एक प्रोफ़ेशनल वो मतलब सिंगर हूँ और ऑर्गेनाइज़र भी उसको भी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आए, तो इतना ही समझिए कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है और मैं प्राइस को खोलना नहीं चाहती हूँ क्योंकि प्राइस भी कब कई बार वैरी भी होता है, कई बार आपके रिलेशंस होते हैं, वो आपको बुलाते हैं, कई बार आपको कहीं पे भी कलाकार को तो लोग कई तरह की बातें होती हैं, तो अपना प्राइस तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन इतना ही बताना चाहती हूँ कि अगर लोग मुझे प्यार से बुलाते हैं और एक जेन्युइन एक रीज़नेबल प्राइस अगर मुझे पे करते हैं, तो मैं परफ़ॉर्मेंस करती हूँ। भोजपुरी के तमाम महारथी जो है, जिसके आपके जैसा जिसका नाम है, सभी लोग राजनीतिक में आ चुके हैं, क्या देवी आगे चल के राजनीतिक में आना चाहेंगे क्या? नहीं, नहीं, मुझे लगता है कि मैं अपने संगीत से प्यार करती हूँ और संगीत में ही मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। इतने सारे शोज़ मैं कर रही हूँ अभी, तो मुझे राजनीति में जाने का कोई इरादा नहीं है और वो मेरा फ़ील्ड नहीं है ना। मुझे लोग क्यों जानते हैं? गाने के लिए जानते हैं। जब लोग मुझे देखते हैं तो मुझसे एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट करते हैं और मुझे लगता है कि आदमी को वही कार्य करना चाहिए जो आपको आता है। तो मुझे लगता है कि मैं अपने जब मैं गाती हूँ तो मैं इसमें कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं गा रही हूँ, मुझे गाना आता है। तो मैं इस फ़ील्ड में ही रहना चाहती हूँ। देवी जी, पूरे बिहार तो छोड़िए, बिहार से हट के भी हिंदुस्तान के बाहर भी आपका गाना बजता है। कई बार आप विदेश भी प्रोग्राम करने गए हैं, और ये ऑडियंस भी जान रहा है। ये लोग तो गाना सुनते ही हैं। आप जो गाना गाते हैं, हजारों गाना गाए होंगे, उसमें सबसे अच्छा गाना आपको कौन भाता है, जो आपके दिल को छू के निकल जाता हो? देखिए, एक गाना जो मैंने गाया और उसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, वो गाना है भिखारी ठाकुर जी का एक बेटी बिचवा का गाना मैंने गाया। रुपया गिनाई लिहा पगहा धराई दिहा, आप चिरिया के छिरिया बनौला ए बाबूजी। और इस गाने को जब मैं गा रही थी, तो पूरे रिकॉर्डिंग में मैं इसको रो-रो के मैंने रियल में मैंने रो के गाया है। और ये मेरा जो गाना है वो मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे जब याद है कि जब मैं गा रही थी, तो मैं तो रो ही रही थी। साथ में मेरे पिताजी भी स्टूडियो में, वो भी अपने आँसू नहीं रोक पा रहे थे।
तो ये गाना मुझे लगता है कि मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है और जब भी लोग इसे गौर से देखते हैं, इसका वीडियो भी है, बहुत ही सुंदर वीडियो बना हुआ है, तो वो कहीं न कहीं दिल को बहुत छूता है। गाना थोड़ा गुनगुना दो। रुपया गिनाई लिहला पगहा धराई दिहला रुपया गिनाई लिहला पगहा धराई दिहला चेरिया के छेरिया बनवला ए बाबूजी चेरिया के छेरिया बनवला ए बाबूजी साफ का के अंगना गली छिपा लोटा जूठी मोली साफ का के अंगना गली छिपा लोटा जूठी मोली बनी के रहनी माई के टहलनी ए बाबूजी बनी के रहनी माई के टहलनी ए बाबूजी बड़ा खोजे चली गईला माला लेके घरे धैला वरा खोजे चली गईला माला लेके घरे धैला दादा लेखा खोजला दुल्हवा ए बाबूजी दादा लेखा खोजला दुल्हवा ए बाबूजी रुपया गिनाई लिहला पगहा धराई दिहला छेरिया के छेरिया बनवला ए बाबूजी छेरिया के छेरिया बनवला ए बाबूजी। तो ये जो सॉन्ग है वो मतलब एक 15 साल की लड़की का दर्द है, उसकी शादी गरीबी के कारण जब एक बूढ़े आदमी के साथ कर दी जाती है तो वो अपने पापा से क्या कहती है। तो ये सॉन्ग बहुत ही मार्मिक था, तो इसके साथ मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं। तो अभी हमारे साथ देवी थे, खास बातचीत किए हैं और खास बातचीत में क्या कुछ प्रतिक्रिया दिए हैं इस कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। अगर आपके मन में भी कुछ सवाल आ रहा है तो जरूर बताइएगा, चूंकि मैं ये आप लोगों का सवाल पूछा, चूंकि मैं आप लोगों के बीच जाता हूँ और हर चीज से भाली त्यागत होता हूँ। बहुत दिन से मिलने चाह रहा था लेकिन शायद किसी कारणवश मुलाकात नहीं हो पा रही थी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं लाइव ट्यूब खगड़िया। जय हिंद, वंदे मातरम।